सभी लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ वृषभ लग्न। जो वृषभ लग्न के लोग होते हैं उनको जो भी अपने जीवन में धन के कारण ऐसे धन की समस्या, धन के संकट, धन की प्रॉब्लम किस कारण से आती है और उसका क्या निवारण है, ये केवल धन प्राप्ति के लिए मैं सीरीज बना रहा हूँ और सभी लग्न वालों के लिए है। और जिसको अपने लग्न के बारे में पता नहीं है वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं या अपने आसपास भी किसी से पूछ सकते हैं कि मेरा क्या लग्न है और मेरा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उसके कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। केवल लगन से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, लगन से ही आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और थोड़े ही प्रयास से, थोड़े ही जो उपाय हैं उससे आपको जो है धन की समस्या दूर होंगी आपकी। तो वृष लग्न जो होता है, वृष लग्न में दसम भाव का स्वामी शनि 6, 8, 12 में हो तो जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलता है, अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है और धन की कमी उसको हमारे जीवन भर बनी रहती है। तो उनको क्या उपाय क्या करना है इस चीज के लिए, ठीक है। तो जो जंग लगा हथियार है वो घर में नहीं रखना है उनको, ठीक है। ये केवल वृष लग्न वालों के लिए है, ठीक है। जंग लगा हुआ हथियार, चाहे कोई तलवार रखी हो आपने, चाकू रखा हो, छुरा रखा हो या पिस्टल, जो भी हथियार होते हैं उन हथियारों को, चाहे खेती करने वाले हथियार हैं उनमें जंग लगने नहीं देना है। ये ध्यान रखना है आपने। 8 शनिवार के दिन सूर्योदय होने पर मुख्य द्वार के पास, ठीक है, मुख्य जो द्वार है उसके पास थोड़ा सा गुड़ और पानी का घोल बना लेना है और उसमें सरसों का तेल मिला करके जमीन में डालना है, ठीक है। तो उससे ये दोष आपका दूर होगा। और वृष लग्न में लग्नेश बुध यदि 6, 8, 12 स्थान में हो एवं सूर्य तुला राशि का 6ठे स्थान में हो तो व्यक्ति कर्जदार और धन के मामले में सदैव कमजोर होता है। तो उसके लिए उपाय क्या करना है, रविवार के दिन भिखारी को साबुत गेहूं दान करने हैं। इसकी मात्रा जो है 5 मुट्ठी, 5 पाव या 5 किलो तक होना चाहिए, ठीक है। मिट्टी की 7 ढकनी में सरसों तेल भरकर शनिवार के दिन जमीन में दबा देना है। बुधवार कम से कम 6 बुधवार को बकरी को हरी घास जरूर खिलाना है और श्री यंत्र घर में स्थापित कर सकते हैं तो वो करना है। वृष लग्न में द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह हो तथा लाभेश गुरु 6, 8, 12 स्थान में हो तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। तो उसके लिए आपने करना है, 9 बृहस्पतिवार को पीले मीठे चावल बनाकर बच्चों में बांटें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें और एक समय शाम के वक्त मीठा चावल का भोजन करें और 9 मंगलवार भी व्रत करें। और जो बृहस्पतिवार है उसके दिन बाल है, नाखून है, दाढ़ी है, ये नहीं कटवाना है। वृष लग्न में केंद्र स्थानों को छोड़कर चंद्रमा बृहस्पति से 6, 8, 12 स्थान में हो तो सकट योग बनता है। ये सकट योग के बारे में बता रहा हूं कि ये सभी वृष लग्न या केवल वृष लग्न नहीं, सभी लग्नों के लिए होता है सकट योग। अगर बृहस्पति से गिनेंगे आप 6, 8, 12 में बृहस्पति और चंद्रमा का मतलब केंद्र स्थानों को छोड़ करके चंद्रमा बृहस्पति से 6, 8, 12 स्थान में हो तो सकट योग बनता है, जिसके कारण क्या करना, व्यक्ति को हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है, धन का भाव बना ही रहता है। तो सोमवार के दिन 5 ब्राह्मण को दूध का दान करें। खोए के बने 9 पेड़े 9 बृहस्पतिवार को बहती हुई नदी में प्रभावित करें। वृष लग्न में धनेश बुध अस्त हो, नीच राशि में हो तथा धन स्थान एवं अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह हो तो व्यक्ति सदैव ऋण से ग्रस्त रहता है, उसके सिर से कर्जा उतरता ही नहीं है भाई। तो क्या करना है, घर में तोता पालना है हरे रंग का, या तोते के 6 पंख ले लेने हैं और उसे बुधवार के दिन कपड़े में लपेट करके एक स्थान पे रख देना है और उसे मतलब बार बार हिलाना नहीं है, एक दफा रख दिया तो रख दिया,
और बकरी पाल ले तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है। और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या आपको देवी कवच का पाठ आता है तो उसका पाठ करें। और जो वृष लग्न में लाभेश गुरु यदि 6 8 12 स्थान में हो, अस्तगस्त पाप पीड़ित हो, तो व्यक्ति महादरिद्र बन जाता है। तो उसने क्या करना है, अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना है, फिर अपनी नाभि में भी लगाना है, और अपने जो है जीभ पे लगाना है। ये 40 दिन अगर ये लगातार उपाय करते हैं तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 9 बृहस्पतिवार को पीले सरसों पीले कपड़े में बांधकर दरिया में प्रवाहित कर देना है। बृहस्पतिवार के दिन ताजी हल्दी की गांठ निकालकर पीले डोरे में फिरोकर गले में धारण कर सकते हैं। ये जो भी उपाय बता रहा हूँ ज्यादा कठिन भी उपाय नहीं है, और ये इसी उपाय को सभी कर सकते हैं। ठीक है। और इसका लाभ ही जब आप करेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि हाँ, इससे हमें लाभ हुआ है, और दूसरों को भी बताएं। वृष लग्न में अष्टमेश गुरु वक्री होकर कहीं भी बैठा हो, या अष्टमी स्थान में कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठा हो तो अचानक इसे ऐसी परिस्थिति बन जाती है इंसान के कि उसको बहुत बड़ा धन का नुकसान होता है, दिवालियां तक हो जाते हैं लोग। ठीक है। तो वृष लग्न में अष्टमेश गुरु शत्रु क्षेत्री नीचगत पाप ग्रस्त हो तो भी दिवालिया ही हो बनाता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, बिना जोड़ वाला सोने का छल्ला बृहस्पतिवार के दिन बनवाकर दूसरे बृहस्पतिवार के दिन दाहिने हाथ में जो तर्जनी उंगली होती है उसमें धारण करें। 9 बृहस्पतिवार को चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में चढ़ावें या जल प्रवाह करें। बृहस्पतिवार से लगातार 41 दिन मंदिर में जाकर माथा टेक करके आना है। ठीक है। या बृहस्पतिवार के दिन केले वृक्ष की जड़ को सोने या चांदी की ताबीज में बंद करके पीले डोरे में धारण करें। इससे भी जो है, जो ये धन नुकसान किस धन नुकसान होता है, उन समस्याओं से निजात मिलती है। और ऐसा कोई योग हो ना तो अपनी कुंडली में दिखा लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरी परिस्थिति ऐसी है तो हमेशा ऐसी रहेगी। समय चाहे कैसा हो बदलते रहता है। तो ये उपाय करने की जिन लोगों को बहुत जरूरत है वो जरूर करें। और ये पूरा सीरीज बनेगा। ये वृष लग्न है, उसके बाद में मिथुन लग्न की बारी आएगी, और मिथुन लग्न में किस प्रकार से क्या उपाय करने हैं वो आपको बता दूंगा। धन्यवाद।